मोहन नाम का एक लड़का हमेशा की तरह शाम को जब अपने ऑफिस से घर लौट कर आता है, तभी अचानक उसकी माँ कहती है कि बेटा ये कचरे की थैली लेकर जाओ और अपनी गली के बाहर रखे हुए डस्टबिन में इसे डालाओ। और वह लड़का मोहन अपनी माँ के हाथ से कचरे की थैली लेता है और अपनी गली के बाहर जाता है, अपना काम कंप्लीट करता है और वापस आ जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर घुसता है तो अचानक से उसकी माँ कहती है, अरे ये कचरे की थैली वापस क्यों ले आया है? तुझे तो ये डस्टबिन में डालने के लिए दी थी ना। और तभी मोहन को ध्यान आता है कि वह कचरे की थैली की बजाय अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन को, सेल फोन को उस कचरे के डब्बे में डाल के आ गया। और जैसे ही मोहन को ये बात पता चलती है, वह जल्दी से भागा भागा जाता है और उस डस्टबिन में से अपने मोबाइल फोन को वापस ढूंढ कर लेके आता है। दोस्तों ये तो था एक छोटा सा इंसिडेंस जो उस मोहन के साथ हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, हम सब के साथ भी ऐसे कई इंसिडेंट्स होते रहते हैं जब हम करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? और इसका आंसर बड़ा सिंपल है दोस्तों, कि हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहते। हम अपने वर्तमान में जीते ही नहीं है। जब भी हम कोई काम करते तो हम वहां पर मेंटली रूप से अवेयर नहीं रहते, प्रेजेंट ही नहीं रहते। और इसलिए हमारे साथ ज्यादातर ऐसे केसेस होते हैं, हम काम कुछ और करते रहते हैं और हमारा दिमाग अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में न जाने किन किन विचारों में भटकता रहता है। और जिसकी वजह से हम प्रेजेंट में न रहकर अपने विचारों में खोए रहते हैं और सामने क्या हो रहा है वहां से हम पूरा डिटेच हो जाते हैं। और जिसकी वजह से उस काम में क्या होगा क्या नहीं, ये हम कभी अंदाज नहीं लगा सकते। और आपको हम सब की एक रियलिटी बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम फिजिकली तो वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम मेंटली कहीं और रहते हैं। हमारा दिमाग कहीं और उलझा रहता है। और इसलिए तो ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। तो यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है, काम तो हो रहा है ना। तो इसको एक हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप कभी भी अपने स्मार्टफोन पर, अपने कंप्यूटर पर बहुत से फाइल्स ओपन करते जाते हैं, वन बाय वन बहुत से फाइल्स, बहुत से ऐप्स ओपन करते जाते हैं, तो कुछ समय बाद आपका सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है, ये हैंग होना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ माल फंक्शन करना शुरू कर देता है। और आपको इसका रीजन बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि आपने इसकी इंटरनल मेमोरी या फिर रैम कह सकते हैं, जिस पर आपने इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा लोड कर दिया है, और जिसकी वजह से इसका सिस्टम डाउन होना, इसका सिस्टम स्लो होना शुरू हो चुका है। और दोस्तों यही सेम रूल, यही सेम प्रिंसिपल हम इंसानों के माइंड पर भी लागू होता है। जब हम एक साथ बहुत से विचारों पर, बहुत से चीज़ों पर सोचना शुरू करते हैं, तो हमारे माइंड में मल्टीपल विंडोज ओपन होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम किसी भी एक थॉट पर अच्छे तरीके से सोच विचार नहीं कर पाते हैं। हमेशा एक विचार से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर भटकते रहते हैं और किसी भी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे हाथ में काम कुछ और रहता है और हम न जाने कहाँ कहाँ पर भटकते रहते हैं, कभी अपने पास्ट में तो कभी अपने फ्यूचर में, कभी अपने कॉलेज में तो कभी अपने ऑफिस में, और न जाने कहाँ कहाँ। लेकिन इसका रिजल्ट, इसका कंक्लूजन एक ही होता है कि हमारे हाथ में जो काम है उस काम को हम अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। हमेशा वहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीज़ें कर ही देंगे, और ये ज़्यादातर हम सब के साथ होता है। इससे बचने का, या ये कह सकते हैं कि इससे बाहर आने का एक तरीका है, और वह यह है कि हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश की जाए। मतलब यह है कि अभी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उस काम में होना चाहिए। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका पूरा फोकस इस वीडियो पर होना चाहिए, इस वीडियो में कहीं कहीं बातों पर होना चाहिए, न कि इधर उधर कहीं और भटकना चाहिए। और ऐसे कई इंसिडेंट्स जो शायद आपने सुने हो गए या नहीं, लेकिन मैंने ज़रूर सुने कि फला इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि आपके शर्ट के बटन कितने हैं। किसी इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि आप जिन सीढ़ियों से, जिन स्टेप्स से चढ़कर आए हैं वो सीढ़ियाँ कितनी थी, या फिर आपके पीछे की दीवार का रंग क्या है। और ऐसे कई अनगिनत सवाल हमेशा कॉलेज लाइफ में सुनता था, और जिनका मतलब सिर्फ एक ही रहता है दोस्तों कि आप प्रेजेंट में कितने जीते हो, आप अपने वर्तमान में कितना जीते हो। आप अगर अभी यहाँ पर फिजिकली हो तो आप मेंटली भी यहाँ पर हो या मेंटली कहीं और घूम रहे हो। और ये सब चीज़ें बताती है दोस्तों कि हम कितने ज़्यादा अवेयर है, कितने ज़्यादा प्रेजेंट है। और दोस्तों इस बात को अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो एक माइंडफुलनेस कह सकते हो, कि आप कितने ज़्यादा माइंडफुलनेस हो। आपको पता है दोस्तों, लोग माइंडफुलनेस रहने के लिए, यानी कि प्रेजेंट में जीने के लिए बहुत से मेडिटेशंस, बहुत से म्यूजिक्स, इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। ऑफकोर्स मेडिटेशंस, म्यूजिक्स बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ऑफकोर्स ये भी एक तरीका हो सकता है अपने आप को प्रेजेंट में रखने का, कि आप हमेशा अवेयर रहो। और दोस्तों आपको पता है, जब हम मेंटली प्रेजेंट रह के किसी काम को कंप्लीट करते हैं ना, तो हमारे सारे थॉट्स, हमारा पूरी मेंटल पावर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, और जिसकी वजह से हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और हमें उस काम का मैक्सिमम आउटपुट मिलता है।
और इसका एक फ़ायदा और है कि हमारे दिमाग में चलने वाले अनचाहे विचारों को एक ब्रेक मिलता है और जिसकी वजह से हमारे माइंड की कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और ऐसे ही माइंड को एक स्ट्रॉन्ग माइंड कहा जा सकता है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंड जो हमेशा प्रेजेंट में रहकर, हमेशा माइंडफुलनेस रहकर हर चुनौती को, हर चैलेंज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है। और ज़रा सोचिए दोस्तों, जिस इंसान के पास इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग माइंड होगा उसके लिए इस दुनिया का कौन सा काम डिफिकल्ट होगा, ज़रा सोच कर देखिए। और दोस्तों, ऐसे कई तरीके हैं जो हमारे माइंड को शांत और स्ट्रॉन्ग बनाकर रख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर इस वीडियो का कंक्लूजन एक लाइन में देखा जाए तो सिर्फ यही है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करनी है। ऑफ कोर्स हर समय हम अपने आप को प्रेजेंट में नहीं रख पाएंगे, लेकिन जब भी हमें याद आता है उस समय अपने भटकते हुए मन को खींचकर वापस प्रेजेंट में रखने की कोशिश करनी है। और यकीन मानिए दोस्तों, कुछ समय बाद आप अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही अच्छा चेंज फील करना शुरू कर दोगे। और अब आखिरी में ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपके कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। आपका हर एक कमेंट्स डायरेक्शन ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ लाइफ की तरफ से आपके हर एक कमेंट्स का आपको रिप्लाई वापस ज़रूर मिलेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।